दोस्तों, एक छोटे से शागिर्द ने अपने उस्ताद जी से सवाल किया कि उस्ताद जी, क़यामत में हिसाब कैसे होगा। उस्ताद जी थोड़े से खामोश रहे, फिर अपनी जगह से उठे और शागिर्दों में पैसे तकसीम किए। एक लड़के को 100 रुपये दिए, दूसरे लड़के को 75 दिए, तीसरे को 60 रुपये दिए। इसी तरह से बहुत सारे पैसे, चंद पैसे जो हैं वो लड़कों को दिए। जिस लड़के ने ये सवाल पूछा था उस लड़के को सिर्फ 1 रुपया दिया। उस लड़के को बहुत दुख हुआ और मलाल हुआ कि उस्ताद ने तो ये कोई बात ही नहीं की, दूसरे लड़कों को ज़्यादा पैसे दे दिए, मुझे सिर्फ 1 रुपया दे दिया। उसे अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी। उस्ताद ने सब लड़कों को छुट्टी दे दी और सबको कहा कि जाओ इन पैसों को खर्च करो और अगली जो मुलाकात हमारी होगी वो फलां नान भाई की दुकान पर, तनूर वाले की दुकान पर होगी, तो हफ्ते के रोज़ आप सब लोग उधर आ जाइएगा। सबके सब जो लड़के थे वो शागिर्द तनूर वाली दुकान पर इकट्ठा हो गए। उस्ताद जी ने कहा कि एक एक लड़का जिसने मुझसे पैसा लिया था वो इस तनूर पर खड़ा हो जाए ऊपर और मुझे हिसाब बताए कि कहाँ कहाँ खर्च किए। जब 100 रुपये वाले लड़के की बात आई तो वो तनूर पर खड़ा हो गया, गर्मी से पसीना पसीना शराबोर हो रहा था, और उसने बताया कि मैंने 10 रुपये की ये चीज़ ली, 20 रुपये की ये ली और 30 रुपये की ये ली, और हिसाब देते देते वो पसीने से शराबोर हो गया। फिर बारी आई 75 रुपये या 70 रुपये लेने वाले लड़के की। उसने भी अपना हिसाब इसी तरह से दिया कि मैंने ये चीज़ें, पेंसिल ली, किताब ली, फ़लाँ चीज़ ली, पॉलिश लिया, ये लिया, वो लिया, और याद करते करते, जहन अड़ाते अड़ाते जो है वो उसने भी जवाब दे दिए। खैर, इसी तरह से सबकी बारी आई। जिसके पास 60 रुपये थे अब उसकी बारी थी। उसने भी आकर तनूर पर खड़े होकर सारा हिसाब किताब दिया। वो भी शराबोर हो गया, पसीना पसीना हो गया, पसीने तालबे इल्मों से बह निकले। जब आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से उस लड़के की बारी आई जिस लड़के को उस्ताद जी ने 1 रुपया दिया था और वो अपनी तौहीन महसूस कर रहा था, जब उसकी बारी आई और वो तनूर पर खड़ा हुआ तो उसने कहा, सर जी आपने 1 रुपया दिया था, मैंने उसकी टॉफ़ीज़ ले ली थी, और वो फ़ौरन नीचे उतर आया। अब जब सारे तालिबे इल्मों ने हिसाब किताब दे दिया तो उस्ताद जी फरमाने लगे कि मेरे प्यारे शागिर्दों, ये क़यामत के हिसाब किताब का एक छोटा सा नमूना था। जिसके पास इस दुनिया में जितना कुछ होगा उसका हिसाब किताब उतना ही तवील होगा। दोस्तों, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने हिसाब की शिद्दत से बचाए और अल्लाह ताला हम पर अपना रहम फरमाए। हमारे पास जो कुछ मौजूद है उसका खर्च जब भी हम करते हैं, वो वक्त हो, पैसा हो, जो कुछ भी हो, इसका हिसाब आखिरत में होगा। इसलिए ज़रा सोच समझ कर अपने कदम उठाइए ताकि क़यामत के हिसाब किताब वाले दिन हम महफूज रह सकें। अल्लाह ताला आप तमाम भाइयों और बहनों की हिफाजत करे, आपके और हमारे ईमान की हिफाजत करे। आमीन। आने वाली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।